क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने 4 और 5 के दरमियान में टू रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने होंगे। हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 4 + 5 9, 9/2। फर्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास वो ये आ रहा है रैशनल नंबर। अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है 9/2 फर्स्ट रैशनल नंबर जो है उसको प्लस हम इसकी एवरेज निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल है 9/2 + 5। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो जितनी हमारे पास वैल्यू होती हैं उतनी के साथ इसको डिवाइड करवा देते हैं। वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम में आ जाएगा, ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये 1 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस 9 के साथ तो हमारे पास ये 9 आ जाता है, प्लस ये 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 1 होता है तो 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 ही आएगा। उस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2। 9 + 10 19 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास ये है डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे 1 नीचे जो है रैशनल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको चेंज करवाते हैं, इस साइन को डिवाइडेड बाई का है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करवाया, अब ये चेंज हो जाएगा 1/2 में, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है। डिवाइडेड बाई था तो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये आ गया। 19 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4। तो ये हमारे पास आ रहा था इसका सेकेंड रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे थे दोनों रैशनल नंबर जो कि 4 और 5 के दरमियान में है। फर्स्ट हमारे पास आता है 9/2 और सेकंड हमारे पास आता है 19 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है, हमने ये सिंप्लीफाई करना होगा। x की पावर 15 y की पावर 15 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। यहाँ पे अंडर रूट में 5 आ रहा है। इसको हम यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल अंडर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर अंडर रूट में यहाँ पे 2 आ जाता है तो ये हमारे पास आ जाता है 3 आ जाता है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये अंडर रूट के 5 है। हम इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में x की पावर 15 y की पावर 15 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 सारे की पावर 1/5 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 5 है अंडर रूट के। अब ये पावर जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5 और y की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू जो है x की पावर आ जाएगी 5 3 आ जाएगा। y की पावर है 3 हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 4 20 तो z की पावर 4। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास आता है इसका
√3 27 की पावर 2x। यहाँ पे आप देखें इसे कि सिंप्लीफाई करना है, √3 ऐसे रहेगा, 27 जो है ये 3 की पावर 9 होती है, 27 3 9 3 3 और 3 1, ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ रही है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 3 और ये 2x साथ में है हमारे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर 6x 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 जो है 6 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर 2x। पास 6 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। सिंप्लीफाई करना होगा, हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो हम इसको लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर n+2 है, अगर हम इसको स्प्लिट करवा लेते हैं तो 3 की पावर n हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, पावर को अगर ऐड करेंगे तो n+2 हमारे पास वही चीज़ आ जाती है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 है। हम इसको स्प्लिट करवा लेते हैं, जैसे हमने ये वाला किया है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, स्प्लिट करवा लिया। अगर हम इनको पावर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास n+1 ही आ जाता है माइनस 3 की पावर n। अब ऊपर भी हमारे पास 3 की पावर n और नीचे भी 3 की पावर n, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 3 की पावर n इंटू 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n कॉमन अगर निकला था यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1। अब इस 3 की पावर n की जगह पे 1 आ जाएगा, वो हमने कॉमन निकाल लिया, ये इससे कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो ये 9 होता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 तो 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 2 2 द 4 और 2 7 द 14, तो 27 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं उनका सम जो है वो 51 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सम हम लिख लेते हैं कितना 51 के इक्वल है। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर आप 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को सम करवाते हैं तो वो ये है, हम फर्ज कर लेते हैं लेट x plus 2 x plus 4 be the consecutive odd integers। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं x plus 2 x plus 4 x plus 2 plus x plus 4 इज इक्वल है हमारे पास किसके 51 के। तो इनको ऐड कर लेते हैं, x हमारे पास 3x आ जाएगा प्लस 2 और 4 6 इज इक्वल है 51, ये 3x इधर ही रहेगा, ये 6 प्लस का है इक्वल के राइट साइड पे जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 45। तो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पे तो 3 1 और 3 5 द 15, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15।
मतलब कि फर्स्ट ऑड इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 15 है। अगर हम सेकंड ऑड इंटीजर फाइंड करते हैं, फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट इज इक्वल है x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड इज इक्वल है x प्लस 2 के, तो हम x की वैल्यू 15 पुट करते हैं प्लस ये वाला 2, यहाँ पे आ जाएगा 17। थर्ड हम देखते हैं, तो वो है हमारे पास x प्लस 4, तो x की वैल्यू 15 है, 15 पुट करें, 15 प्लस 4 इज इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो हमारे पास जो है कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो हैं 15, 17 और 19।